एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा है कि हम आनंद की अवस्था को कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। महर्षि उत्तर देते हुए कहते हैं, जब हम बाहर कुछ चाहते हैं और वह मिल जाए तो सुख होता है, और अगर वह ना मिले तो दुख होता है। बाहर हम अपने किसी प्रिय को निकट रखना चाहते हैं, उसको निकट रखने से सुख होता है, और अगर उस प्रिय से बिछड़ना पड़ जाए तो दुख होता है। इसीलिए बाहर का जो जगत है उसके संबंध में हमें दो तरह की अनुभूतियाँ होती हैं, या तो दुख की या सुख की, लेकिन आनंद की अनुभूति बाहर से नहीं होती। और आप भूल कर भी आनंद को सुख मत समझ लेना। आनंद और सुख में अंतर है। सुख तब होता है जब दुख का अभाव है। जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख है। आनंद दुख और सुख दोनों का ही अभाव है। जहाँ दुख और सुख दोनों ही नहीं है, वैसी चित्त की परिपूर्ण शांत स्थिति आनंद की स्थिति है। आनंद का अर्थ है जहाँ बाहर से कोई भी आंदोलन हमें प्रभावित नहीं कर रहा, ना दुख का ना ही सुख का। सुख भी एक संवेदना है, दुख भी एक संवेदना है। सुख भी हमें बेचैन करता है, दुख भी हमें बेचैन करता है। सुख में भी आप उत्तेजित हो जाते हैं, और अगर बहुत सुख मिल जाए तो मन उसे संभाल नहीं पाता। जहाँ आपकी चेतना पर बाहर का कोई कंपन प्रभाव नहीं कर रहा, जहाँ चेतना बाहर से बिल्कुल पृथक और अपने में विराजमान है, वही स्थिति आनंद की स्थिति है। उत्तेजना का अर्थ है अपने से बाहर संबंधित होना, अपने से बाहर विराजमान होना। जैसे कि झील पर लहरें उठती हैं, लहरें झील में नहीं उठती, लहरें तो हवाओं में उठती हैं और झील में कंपित होती हैं। हवाओं के प्रभाव से झील पर लहरें उठती हैं। अगर झील अपने से बाहर की किसी भी चीज़ से प्रभावित ना हो तो झील परिपूर्ण शांत होगी, उसमें कोई लहरें नहीं होगी। उसी प्रकार हमारा चित्त भी बाहर से प्रभावित होता है, इसीलिए सुख की और दुख की लहरें उठती हैं। सुख और दुख तो छीने जा सकते हैं क्योंकि वे बाहर से प्रभावित हैं, और अगर बाहर से हटा लिए जाएंगे तो सुख और दुख बदल जाएंगे। जो आदमी सुखी था किसी कारण से था, वह कारण हट जाएगा तो वह दुखी हो जाएगा, और जो आदमी दुखी था वह भी किसी कारण से था, वह कारण हट जाएगा तो सुखी हो जाएगा। लेकिन आनंद बिना किसी कारण के है, इसलिए आनंद को छीना नहीं जा सकता। आपके सुख छीने जा सकते हैं, आपके दुख छीने जा सकते हैं, लेकिन आपका आनंद नहीं छीना जा सकता। जो भी बाहर है, बाहर पर निर्भर है, वह छीना जा सकता है। दुख भी बंधन है और सुख भी बंधन है, लेकिन आनंद मुक्ति है, स्वतंत्रता है। तो आनंद मनुष्य का अपने चैतन्य में स्थित होने का नाम है। सुख मिलता है, दुख भी मिलता है, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। आनंद तो मौजूद है, केवल जानना होता है। सुख को पाना होता है, दुख को पाना होता है, लेकिन आनंद को पाना नहीं होता, केवल आविष्कार करना होता है। वह मौजूद है, क्योंकि जो चीज़ पाई जाएगी वह खो ही जाएगी। इसे स्मरण रखो कि जो भी चीज़ पाई जा सकती है वह खो भी सकती है, लेकिन आनंद खो नहीं सकता, इसलिए वह पाया नहीं जा सकता। वह तो मौजूद है, केवल जानना होता है। और देखा जाए तो हमारा बंधन है क्या? बाहर का प्रभाव ही हमारा बंधन है। हम 24 घंटे बाहर की घटनाओं से, वासनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे भीतर के बाहर के प्रभाव इतने इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी इतनी परतें जम जाती हैं कि वह आनंद की स्थिति विस्मरण ही हो जाती है। लेकिन अगर हम निरंतर आंतरिक यात्रा की तरफ चलते रहें और साथ ही बाहर के प्रभावों से निष्प्रभाव होते चले जाएं, तो धीरे धीरे आनंद की अवस्था घटने लगती है। राधे राधे।